एक साथ जब चलने लगा तो जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये एक ख्वाब है जो जनाब इब्राहिम ने देखा, लेकिन इसको हकीकत में पलट के रख दिया। जनाब इब्राहिम ने चंद इम्तिहानात दिए, तब जाके उनको एक मंजिल मिली, एक ऊंचा मकाम मिला। लेकिन ऊंचा मकाम कैसे मिला? जब जनाब इब्राहिम से अल्लाह ने इम्तिहानात लिए। जब इम्तिहानात लेने के बाद जब जनाब इब्राहिम उसमें पास हो गए, पास होने के बाद सनद दे दी, कहा ये लो तुम्हारी सनद है। तब जनाब इब्राहिम ने दुआ करी, कौन सी? इमामत की दुआ करी। खुदावंद आलम ने कहा बेशक ये तुम्हारे ही हक में इमामत जाएगी, लेकिन जो तुम में जालिम होगा वो इसका हकदार नहीं होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाब इब्राहिम ने ये ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद अपने बेटे से बयान किया। बयान करने के बाद जनाब इब्राहिम कहते हैं बेटा तुम्हारी क्या राय है? तो जनाब इस्माइल कहते हैं बाबा जान इसमें राय क्या चीज है, जैसा मुनासिब समझे। तो जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेके चले मिना की तरफ। चलने के बाद उसके बाद जब अपनी ज़ौजा से रुखसत हुए, चलने लगे घर से, उनकी ज़ौजा ने पूछा अरे मेरे वारिस अपने बेटे को लेके कहाँ जा रहे हो? कहा कहीं नहीं, एक दोस्त के यहाँ दावत है वहां लेके जा रहा हूँ। इसलिए एक माँ से गम बर्दाश्त नहीं होगा अगर वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कहा एक दोस्त के यहाँ दावत है वहां लेके जा रहे हैं। कहा अच्छा। अब अज़ीज़ान गिरामी, इधर जनाब इब्राहिम, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जनाब इब्राहिम लेके चले, घर से जैसे निकले वैसे ही शैतान आया, आके कहता है तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ठीक ठाक हो, तुम्हारा ज़हन भी ठीक ठाक है। वो देखो ना जनाब इब्राहिम सही हो गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये जवानी में ये जवान बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं, तुम भी इन्हें रोकने नहीं जाती हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इनके दिमाग में क्या तारी हो गया है जो अब जनाब इब्राहिम अपने बेटे को लेके जा रहे हैं, तुम रोकते क्यों नहीं हो? तभी उनकी ज़ौजा ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही शैतान ने कलमा सुने फौरन ही भागा, जुमला करने जा रहा हूँ, जैसे ही जुमले सुने फौरन भागा, भागते पूछा जरा ये तो बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं शैतान हूँ? इब्राहिम की ज़ौजा ने कहा जो नबी के सहर के ऊपर चलने के बाद कहा बाबा जान, जब मीना में पहुंचे कहा बाबा जान मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लीजिए, पट्टी बांध लीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी हाथ पैर बांध रहे। बांधने के बाद लेकिन उससे पहले एक चीज अर्ज करना है, वो ये जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेकर मीना की तरफ जा रहे थे तो शैतान एक सूरत लेके आया। आने के बाद कहता है इस्माइल तुम तो नौजवान हो, कड़ियल जवान हो, तुम्हारी जवानी बुलंदी पे आए, तुम्हारी जवानी उठ पे आए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा बाप ज़ईफ हो चुका है, उसका ज़हन काम नहीं कर रहा है, ये तुमको ज़िबा करने जा रहा है। तुम्हारी जो क्या नाम तुम्हारी जो है अपनी जो तंदुरुस्ती है वो अपने उरूज के ऊपर है, तुम कहाँ चले जा रहे हो उनके साथ? ये तो ज़ईफ हो चुके हैं। जैसे ही जनाब इस्माइल के जुमले सुने फौरन ही कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही उसने सुने कलमा शैतान ने भागा, भागते भागते पूछा तुमने कैसे पहचाना मैं शैतान हूँ? का जो नबी के ज़हन के ऊपर शक करे वो असल में शैतान होता है। तो
कर मुझे करम दो, दबा दो। लोगों ने तोहमत लगा दी, इनके ऊपर हिज़ियान तारी हो गया। जिन्होंने हिज़ियान की तोहमत लगाई वो शैतान की नस्ल से थे। ये शैतान के भागने का। जनाब इब्राहिम ने कहा बाबा जान, जब लिटा दिया, लिटाने के बाद जनाब इब्राहिम कहते बाबा जान आप मेरे हाथ पर बांध दीजिए, इसलिए जब आप छुरी चलाएंगे तो मैं दर्द से तड़पूंगा। और बाबा जान आप ये मंजर देख नहीं पाएंगे कि आप अपने जवान बेटे को सेवा कर रहे हैं। मैं कहूंगा इस्माइल अपने बाबा का इतना ख्याल, तुम्हें इतना ख्याल, जरा करबला के मैदान में आके देखो। रोज़े आशूर 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर है जो करबला की रेत के ऊपर अपनी एड़ियां रगड़ रहा है और सीने में दर्द है। आवाज देता है अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा आप पर मेरा सलाम हो, आप पर मेरा सलाम हो। जैसे ही ये अलैका मिन्नी अस्सलाम की सदा हुसैन के कानों से टकराई, हुसैन ने फौरन, हुसैन की आंखों से बीनाई चली गई। हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। अब जनाबे अली अकबर के लाशी की तरफ हुसैन जाते